नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय जी के हब में। और सबसे पहले तो सभी पटवारियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी। उनका जो पेपर है वो सफल हुआ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। पिछली 2016 के बाद में 2021 तो कुछ तो भाई जो पटवारी लगने की मतलब उन्होंने ठान ही ली थी, लगना ही पटवारी है, तो उन्होंने तो बहुत लंबा सफ़र जो है वो तय किया होगा। तो उसी के साथ साथ जैसे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी, तो उसका थोड़ा सा अनुमान मैंने बैठ के लगाया है। पिछली भर्ती को देखते हुए और इस भर्ती के आए जो एग्ज़ाम है उसको देखते हुए, चारों शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखते हुए मैंने जो भी मार्क्स बनाए आपके लिए, तो वो अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं भी वो, क्योंकि निर्धारित तो कोई बता ही नहीं सकता पहले, क्योंकि आंसर की आएगी, आंसर की के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस कहा जा सकता है भी, कुछ कहते हैं सर डिलीट होने वाले हैं, तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो ही जाता है, वो तो फाइनली की आती है, उसके बाद ही पता लगता है भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्लियर है। लेकिन उससे पहले संभावित कोई कुछ ही बता रहा है, कोई कुछ ही बता रहा है, तो उसके चलते जो है मैंने थोड़ा इस पर टाइम देके और एक लिस्ट निकाली है, वो मैं आपके सामने लेके आना चाहूँगा। जैसे कि ओबीसी की बात, जनरल की बात की जाए, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करूंगा मैं। तो जनरल कैटेगरी के अंदर देखा जाए तो दोस्तों पेपर जो है कट ऑफ रहेगी वो चारों पेपर के अकॉर्डिंग रहेगी, ना किसी एक पेपर को देखते हुए। इजी पेपर है तो इसका मतलब ये नहीं है भी कट ऑफ इजी चली जाएगी और टफ पेपर आया, क्योंकि चारों शिफ्ट के अंदर जो लेवल देखा जाए वो परसेंटेज का फर्क रहा है। अगर कोई पहले वाला पेपर अगर 80% है तो दूसरा 82 भी है और उससे नीचे वाला 78 भी है, यानी कि सर उस स्तर को देखते हुए चारों का कॉमन एवरेज जो है कट ऑफ निकाली जाएगी। क्लियर है क्या। तो जनरल ओबीसी की बात की जाए और यहाँ पर एससी और एसटी की बात की जाए, तो चारों कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूँ। जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो दोस्तों पहले इस पे क्या था, जैसे कि पिछली बार जो पटवार में आपको भी पता है प्री के अंदर जो बात रही थी, स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूं भी, उस पे एग्जाम के अंदर देखा गया था भी जनरल कैटेगरी वाले थे उनकी जो कट ऑफ गई थी वो 104 नंबर के करीब गई थी और ओबीसी वालों की 142 गई थी। किस आधार पर, वो संख्या के आधार पर देखा गया था भी जनरल वालों की जो है फॉर्म फिल करने वाली संख्या जो थी कम थी, ओबीसी और एससी वालों की ज्यादा थी, तो उसके आधार पर संख्या के आधार पर उनकी मेरिट ऊपर गई थी। और अब की बार जो हो सकता है वो सरकार लगाने को ये भी नियम लागू कर सकती है, संख्या के आधार पर अब की बार भी कर सकती है, तो उस पे तो किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान भी नहीं रहेगा। पिछली बार तो चलो हमें इस तरीके से हमने रेट लगा दी थी इस एग्जाम पे और वो जो कट ऑफ जो थी वो सही करके करेक्ट की गई और करेक्शन की गई उसमें, और 104 नंबर पे बोल दिया, ओबीसी वाले सारे सिलेक्ट हो गए। उसके बाद में फिर महीने बाद तुरंत एग्जाम निकाल दिया। अब की बार होने को ये भी हो सकता है, लेकिन संभावित मैं आपको बता देता हूं, मेरे अकॉर्डिंग जनरल की जो कट ऑफ है वो 105 से लेके 110 क्वेश्चन के बीच में रहनी चाहिए। 105 से 110 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी कि सर वो कह रहा है 210 से 220 नंबर, 210 से 220 नंबर के बीच में दोस्तों जनरल कैटेगरी वाले जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि मेरे अकॉर्डिंग सर मैं यही कह रहा हूं भी सर ये ग्रीन एरिया है। ग्रीन एरिया का मतलब क्या हुआ, आप जो है यहां पर खतरे में नहीं हो। क्लियर है क्या। जनरल कैटेगरी वाले 105 से 110 नंबर 100 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चनों की संख्या लिख रहा हूं मैं, ये नंबर है और ये क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है क्या। तो क्वेश्चन अगर आपके इतने सही हो रहे हैं, इतने नंबर मिलने वाले हैं उसमें, और तो आप क्या है ग्रीन एरिया के अंदर हो, आपको डरने की अभी जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या। आप जो है वो संभावित रूप से अपनी कंटिन्यू तैयारी रखिए और आगे ग्राम से जो अधिकारी वाली पोस्ट आ रही है वीडियो वाले, उस पर ध्यान दीजिए। आपको डरना, कहीं घबराना नहीं है। अगर आप इसमें हो तो आप सेफ जोन में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 95 से लेके 105, यानी कि मैं इसमें 10 क्वेश्चन रख रहा हूं, मैं इसमें 10 क्वेश्चन रख रहा हूं। कुछ ही कहा नहीं जा सकता संख्या के आधार पर, इससे ऊपर भी जा सकती है, इससे नीचे भी रह सकती है। तो यानी कि 95 से लेकर मैं 105 तक लेके आ रहा हूं, यानी कि सर कितने हो गए, 190 नंबर से लेके 210 नंबर के बीच में दोस्तों आपके क्या रहेंगे, आप ग्रीन जोन में यानी कि सेफ जोन के अंदर रहने वाले हो, ग्रीन एरिया के अंदर हो। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक, अगर आपके ओबीसी के अंदर हो रहे हैं तो। हम हालांकि कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे तो 110 हो रहे हैं, 120 हो रहे हैं, वो नहीं बात होती, क्योंकि आपने अकेले ने पेपर नहीं दिया ना, पेपर तो बहुत लोगों ने दिया है। एवरेज वो तो ऊपर ऊपर वाले टॉप वाले उठाएंगे, लेकिन संभावित जो कट ऑफ बताई जा रही है वो इतनी की रहनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में बात करूं मैं एससी की, तो एससी की दोस्तों 90 से 95 क्वेश्चन जो है, 90 से 95 क्वेश्चन, यानी कि सर माना जाए तो 180 से लेके 190 नंबर तक जो है बच्चे हैं वो क्या है सर, सेफ जोन के अंदर है। बात समझ में आ रही है क्या। यानी कि 180 से 190 नंबर वाले जो है वो यहाँ पर सेफ जोन में रहने वाले एससी कैटेगरी वाले। और नंबर बात आती है सर इनकी, तो 85 से लेके सर 90 क्वेश्चन की, यानी कि सर इनके अगर देखा जाए तो सर कितने हो जाएंगे, 170
170 नंबर से लेके 180 नंबर के बीच में सर जो है क्यों ग्रीन में है सर ये एसटी वाले हैं। यानी कि सर मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो बताई है ये कट ऑफ, ये बिल्कुल ही निर्धारित कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके देख लेना फाइनल जो कट ऑफ आएगी ना वो इसके आसपास ही रहने वाली है ना, जा थोड़ी बहुत कोई या तो नीचे रह लेगी या ऊपर। तो इधर वाला जो क्राइटेरिया मैंने बताया आपको ये बिल्कुल सही जाने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि देखा जाए ना पेपर का लेवल जो है वो आप एक पेपर को मत देखना, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, पेपर जो है वो चारों पेपर को देखते हुए कट ऑफ बनेगी, चारों के अकॉर्डिंग एवरेज जो है कट ऑफ रखी जाएगी, उसके आधार पर टॉप जो है जो जितने भी पोस्ट है वो आपके निर्धारित की जाएगी। तो उसी के आधार पर जो है अब की बार संख्या के अकॉर्डिंग भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे प्री के अंदर पिछली बार पटवार के अंदर जो इन्होंने घपला किया था वो अब की बार भी हो सकता है, और उस पर अब की बार आप रीट भी नहीं लगा सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो वो तो फाइनली पता लगेगा तभी, लेकिन जो नंबर के अकॉर्डिंग और पेपर के अकॉर्डिंग मैंने देखा है क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा था, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन तो बच्चों ने देखे ही होंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने बोर्ड पे डिस्कस कर रखा है आपके साथ में, एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं गया। यानी कि सर 95 से लेके 100% तक रिजल्ट जो है मैंने आपको दिया है, हूबहू बोर्ड पे समझाए हुए क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट एग्जाम में हिस्ट्री और कल्चर के पूछे गए हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास में, नीचे क्लास होने के पश्चात आप जरूर बताइएगा भी सर क्वेश्चन हमारे इतने सही हुए, इतने नहीं हुए, और ये जो कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है ये आपको वाकई में लग रही है जी सर इससे ही कट ऑफ जो रहनी चाहिए, या आपकी संभावित अनुमानित कट ऑफ क्या है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जाके बताइएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो कर लीजिएगा। ऐसी सर बहुत सी बड़ी बड़ी जानकारी जो पटवारी के लिए, और नेक्स्ट दोस्तों आपकी जो भर्ती आने वाली है वीडियो के लिए, तो वीडियो वाली भर्ती के लिए भी मैं आपके साथ जो जुड़ा रहूँगा, और बहुत अच्छा मैटर उससे संबंधित मैं आपको लिए देता रहूँगा। और अजय जीके हब नाम से दोस्तों टेलीग्राम पे चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।